विश्व स्ट्रोक दिवस पर अमनदीप अस्पताल पठानकोट ने एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया। स्ट्रोक के संकेतों को पहचानें और तुरंत डॉक्टरी सहायता से मरीज की जान बचाई जा सकती है। अमनदीप अस्पताल के पास स्ट्रोक उपचार प्रदान के लिए नवीन उपचार और विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। डॉक्टर उदय सिंह रसवान अमनदीप अस्पताल पठानकोट में न्यूरो साइंस विभाग के विशेषज्ञ हैं। अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में स्ट्रोक के मरीजों के लिए अच्छा उपचार है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और महत्वपूर्ण देखभाल विशेषज्ञों की टीम है, जो स्ट्रोक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उन्नत जांच उपकरणों का प्रयोग करते हैं। यदि आपको शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता, अस्पष्ट शब्द या बोलने में कठिनाई, बिना किसी वजह के गंभीर सिरदर्द, अचानक चक्कर आना या संतुलन की हानि होने जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अमनदीप अस्पताल पठानकोट के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो और स्पाइन सर्जरी डॉक्टर उदय सिंह रसवान इस बात पर जोर देते हैं, स्ट्रोक के मामलों में जल्दी पहचानना और उपचार बहुत जरूरी है। तुरंत इलाज मिलने से मस्तिष्क की हानि को काफी कम किया जा सकता है और रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज में स्ट्रोक के लक्षण विकसित होते हैं और वे तुरंत एक अच्छे अस्पताल में जाते हैं तो स्ट्रोक को 90% तक रोका जा सकता है। अच्छा अस्पताल वह है जिसमें इन हाउस सिटी स्कैन, MRI, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और स्ट्रोक के रोगियों के लिए अन्य सुविधाएं होती हैं। अमनदीप अस्पताल पठानकोट इन सभी सुविधाओं वाले क्षेत्र के कुछ अस्पतालों में से है। इस विश्व स्ट्रोक दिवस पर अमनदीप अस्पताल लोगों से स्ट्रोक के लक्षणों और तुरंत डॉक्टरी सहायता लेने के महत्व को समझने का निवेदन करता है। बिना देर के लिए मदद मांगकर हम जान बचा सकते हैं और स्ट्रोक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक एक खून की नाड़ी जो ब्लॉकेड हो जाता है, उसके कारण जो दिमाग में और दिमाग के कारण पूरे शरीर पे जो असर पड़ता है उसे स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये दो तरह का है, हेमोरेजिक है जिसमें नाड़ी फट जाती है और दूसरा ब्लॉकेड वाला है जिसमें खून की नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। तो ये दोनों तरह के स्ट्रोक जो हैं ये कैटेगराइज होते हैं। किन कारणों की वजह से स्ट्रोक होता है? मोस्टली ये उन पेशेंट्स के अंदर है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज़ है, बीपी की शिकायत है, कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़ या स्ट्रेस भी एक कारण है। तो ये सारे इसके कारण रहते हैं। तो आज स्ट्रोक डे मनाने का मेन मोटिव क्या है? स्ट्रोक डे मनाने का मेन मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा लोगों को ये जागरूक कराना कि आजकल इसका मैनेजमेंट है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो घर पे बैठ के जो सिम्टम आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको घर पे ना सॉल्व किया जाए, सीधे डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो घर से लेके हॉस्पिटल के दरवाजे तक जो टाइम है ना, उसको कम से कम करना है। तो सिम्टम क्या माने जाते हैं? स्ट्रोक के सिम्टम है जैसे मुंह का टेढ़ापन होना, कोई जुबान लड़खड़ाना, हाथ पैरों का सुनपना या हाथ पांव की कोई कमजोरी आना और ये एकदम से आना, ये स्ट्रोक के सिम्टम है। और जैसे कि नज़र कमज़ोर हो जाना, तो ये सब स्ट्रोक के सिम्टम में आते हैं। क्वेश्चंस के तौर पे घर पे क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नियर एंड डियर वन है उनको बस सीधे बोलिए कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। इसका घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। घर पे टाइम वेस्ट करने से जो रिजल्ट है वो ख़राब मिलेगा आपको। जल्दी इसमें टाइम की वैल्यू है, पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचने से जो इसका ट्रीटमेंट मिल सकता है वो घर पे टाइम वेस्ट करने से नुकसान होगा। स्ट्रोक आना और पैरालाइज अटैक जो आता है, आम लोगों की काफ़ी ज़्यादा धारणा है कि अगर पैरालाइज अटैक हो तो घर पे जैसे अफीम जैसी जो ड्रग्स है उसको आप लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब अफीम माना गया है कि वैसोडायलेटर है, ठीक है ना, उससे कि भाई खून की नाड़ी खुल जाती है। पर अगर घर पे किसी को दिमाग में ब्लीडिंग हुई है और वो अफीम लेगा तो उसको और ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये पहले तो CT स्कैन करानी चाहिए और ये मेडिकल लाइन में ये ऐसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसे इलाज करो, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। चीज़ यही है कि अगर तो किसी का सिम्टम से ही पता लग जाता है कि अगर तो सिंपल नमनेस है, सुनपना आ रहा है, तो वो आप कह सकते हैं कि स्टेज 1 है। और अगर ये बाजू जो है अगर नहीं उठा पा रहा कोई तो वो स्टेज 2 हो गई और स्टेज 3 होगी कि वो बेड पे ही पड़ गई है, कि पूरी पैरालाइज हो गई कंप्लीट। तो पावर के हिसाब से कितनी बाजू में पावर रह गई या टांग में पावर रह गई, उस हिसाब से इसकी स्टेजिंग होती है।
रिकवरी चांसेस कितने रहते हैं? रिकवरी चांसेस डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और ब्रेन में कहाँ पे डैमेज हुआ है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। पर इसमें आजकल जितना भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें जान जाने का खतरा बहुत कम हो गया है। 100 आउट ऑफ 100 कोई 3-4% पेशेंट्स ही मोर्टेलिटी या डेथ रेट है इसका, बाकी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। अब आगे मैटर करता है कि किसको कितना कमजोरी रहेगी, कितना पैरालाइज रह गया, दैट डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट। पहले से देखने मतलब ये स्ट्रोक या अटैक जैसी प्रॉब्लम आती थी, अभी जनरेशन में इवॉल्व हो रही है, उसका क्या कारण मानते हैं? उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि राइजिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क, लाइफस्टाइल चेंजेस, कि लैक ऑफ एक्सरसाइज या कह लो कि ज़्यादा फास्ट फूड। तो वो अगर ब्लड टेस्ट आप करा रहे हो अपने रेगुलर और उसमें सब ठीक आ रहा है तो दैट इज़ ओके। एंड राइजिंग रेट ऑफ डायबिटीज़ भी एक कारण है उसके अंदर, और सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक कारण है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो पहले से ही चली आ रही हैं कि ये अवॉइड करनी चाहिए, वो आज भी उतनी ही ट्रू है। लास्ट में मैसेज आप लोगों को देना चाहें? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि किसी को भी ऐसी जो हमने प्रॉब्लम्स बताई हैं कुछ होता है तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, सीटी स्कैन जल्दी करवाना है और राइट ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करिए। कैमरामैन अमरदीप सिंह सोनू के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।